मैं आपको जैसे बताता हूँ रेशियो का, जैसे ये सवाल एक बहुत ही फेमस सवाल जो जीडी से लेकर अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लेकिन इसे हम करेंगे विद इन सेकेंड्स में। और कैसे करेंगे वो देखिए। तो जैसे मानिए जब हम यहाँ पर कहते हैं कि ए हो गया और यहाँ बी हो गया मेरे भाई और यहाँ पर सी हो गया, इनका रेशियो अगर 1:2:3 के बराबर है तो हम इनमें रिलेशन कैसे निकालेंगे। अगर मुझे यहाँ ये कहा जाए ए बी और सी के बीच में कोई रिलेशन बताओ तो मेरे भाई कैसे बताओगे। तो बोलोगे सर देखिए बात ऐसी है कि एक छोटी सी बात को आप समझो ना, 1 में 2 को जोड़ दीजिए तो 3 आता है, यानी 1 + 2 बराबर हो जाता है किसके, तो 3 के। 1 + 2 बराबर हो जाता है किसके, 3 के। तो a + b बराबर हो जाएगा किसके, c के, यानी हम इसको जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर। जैसे पहली 2 को जोड़ने पे तीसरे के बराबर, यहाँ ये दोनों को जोड़ने में तीसरे के बराबर, यानी a + b जो होगा बराबर होगा किसके, c के मेरे भाई बराबर होगा। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे। तो ये छोटे से पॉइंट को हमें क्लियर करना है। बोलोगे सर यहाँ कैसे रिलेशन लगेगा, लगेगा ना भाई। आप सवाल को तो देखो यहाँ पे पहले। बोलोगे सर देखिए x - 2y है और प्लस हमारा कितना है, तो प्लस हमारा 8z है। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन हमारा क्या हो गया, तो y - 3z और प्लस हमारा कितना हो गया, तो प्लस हमारा 4w हो गया। ठीक है। तीसरा रिलेशन हमारा क्या है, तो ये हमारा है 4x और उसके बाद प्लस 5z। ठीक है। और उसके बाद 5z भाई ध्यान रखना, ये 5z है और -7w है, ये हमारा इतना है। अब यहाँ पर ये जो रेशियो है बराबर है 3, 4 और 7 के। कितने के बराबर है, 3, 4 और 7 के। तो बस मैं अभी लिख रहा हूँ देखो। तो बोलोगे सर ये बराबर है आपके 3:4:7 के। अब कई लोग यहाँ पर इस सवाल को देख के इसकी सूरत को देखते रहते हैं कि ये बनेगा क्या बनेगा कैसे बनेगा। बट मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर पीछे मैंने बताया था ए बी और सी का रिलेशन, इन दोनों को जोड़ने पे ये मिलता है तो यहाँ भी इन दोनों को जोड़ने पे ये मिलेगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है, ठीक है, कि सर यहाँ पर 3 + 4 = कितना होता है, 7। आप देखो सर कि यदि आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना तो आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। बस दोस्त यहाँ पर सेम काम करना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा। यानी आप यहाँ पर इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर आपका ये इक्वल आएगा। रिवर्स यार, एकदम उल्टा चले जाओ, एकदम सोच में उल्टी चले जाओ, बस यहाँ पर वो काम करो। x और यहाँ पर ये माइनस है तो -2y लिखना, +2y नहीं है। ठीक है। x - 2y + 8z है, y - 3z + 4w है और ये हमारा 4x + 5z - 7w है। तो वही बात है कि इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है तो इन दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई ये आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखो ज़रा आप जोड़ो, एक बार x का निपटारा करो। x यहाँ पर मौजूद है, यहाँ नहीं है और यहाँ है, तो क्या बोलोगे 4x में से हमारा x चला जाएगा तो कितना आएगा भाई, 3x आ जाएगा। और देखो y की बात करते हैं तो y मेरे भाई क्या कहानी है और y का क्या रोल है ज़रा वो भी देख लेते हैं। यहाँ माइनस का 2y है और यहाँ प्लस का y है और यहाँ y है ही नहीं, तो माइनस के 2y में प्लस का y जोड़ोगे तो माइनस का y बनेगा और वो उधर जाएगा तो मेरे भाई प्लस का y बना देगा। उसके बाद हम देखते हैं भाई z के बारे में। 8z है, 8 में से मेरे भाई 3 घटा दो, तो 8 में से 3 घटा दोगे तो 5z आएगा और वो 5z के साथ एकदम स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या ऐसे कह लो कि सर वो 5z आएगा तो -3 - 5 -8 -8 + 8 खत्म। अब बच गया w। अगर आप देखोगे w को तो वो 7w को इधर लेकर आ जाओ तो 7w + 4w 11w, यानी हमारे 11w का मान मेरे भाई इतना होगा। 11w का मान हमारे इतना होगा। अब ज़रा क्वेश्चन को देखिए एक बार, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 6x + यहाँ 2y और माइनस कितना हो जाएगा, -7w 17w डिवाइडेड बाई कितना, तो w के। हमने कहा यार देखो 3x + y का मान इतना है, ठीक है, तो ये 3x का 2 गुना, ये y का 2 गुना, तो 11w का 2 गुना कितना होगा, तो यहाँ 22w होगा। 22w - 17w डिवाइडेड बाई w यहाँ पे, तो 22 में से 17 गया तो 5w और डिवाइडेड बाई w, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5/1। या ऐसे कह लीजिए कि आंसर कितना आएगा सर 5 आएगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और अप्रोच तो उससे भी लाजवाब। इस तरीके के अप्रोच आपको रखने हैं कि इन दोनों को जोड़ने पे जैसे ये आता है तो इन दोनों को जोड़ने पे ये आएगा। यहाँ से आपने रिलेशन निकाल दिया और अपने सवाल में फिट कर दिया कि 3 का 2 गुना और y का 2 गुना, तो यहाँ 11 का 2 गुना 22 होगा। 22 - 17/w यानी मेरे भाई 5w होगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है। देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर